क्या आपको पता है हमारे शरीर में दूसरा दिमाग जो कि हमारे असली दिमाग से ज्यादा पावरफुल होता है। हमारे शरीर का दूसरा दिमाग जिसमें हमारे पहले ब्रेन्स के मुकाबले ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। हे गाइस, दिस इज आयुष मोहन मिश्रा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी किताब द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल पावर जो कि हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, जाके खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारे शरीर का दूसरा दिमाग जो कि हमारे पेट में होता है, रियलिटी ये पेट में होता है और ये दिमाग हमारे ऊपर वाले ब्रेन से ज्यादा पावरफुल होता है। कई दफा हमारे ऊपर वाले ब्रेन में न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे पेट के न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल से कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट का ब्रेन 95% ज्यादा वर्क करता है हमारे ऊपर वाले ब्रेन से। कभी भी हम लोग जो डिप्रेशन की दवा खाते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी की दवा खाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी की दवा हमारे दिमाग पे जाके असर करती है, पर ऐसा नहीं है। वो डिप्रेशन और एंजाइटी की दवा हमारे पेट के दिमाग में जाके असर करती है और यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा पेट का दिमाग ही जब सही होता है तभी हमारे ब्रेन के दिमाग में असर होता है। लोग कहते हैं कि अगर पेट सही है तो सब कुछ सही है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पेट का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो हमारे ऊपर वाले दिमाग से पूरी तरीके से कनेक्ट होता है एक नर्व के सहारे। कई दफा हम अपने पेट के ब्रेन को यूज करते हैं सोचने के लिए, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हम अपने पेट के ब्रेन का यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं गट फीलिंग। गट फीलिंग जो कि हमको कई बार ऐसी चीजें करने से रोक सकती हैं जो शायद सही नहीं होती, और ऐसा कई बार हुआ है। कई सारे एग्जांपल्स ऐसे खड़े होके आए हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया था, अपनी गट फीलिंग के सहारे कुछ ऐसा किया जिससे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर सके और बहुत बड़ी चीज वो कर सके। शायद एक बार तो पूरी दुनिया भी बच सकी थी सिर्फ एक गट फीलिंग के चलते। रशिया और अमेरिका के बीच में एक ऐसा ही किस्सा हुआ जिसमें एक कर्नल की गट फीलिंग की वजह से पूरी दुनिया बच सकी थी। एक कर्नल जो कि रशिया के हेडक्वार्टर में काम करते थे, वो रशिया के फोर्स के हेडक्वार्टर में बैठते थे, जहां पर उनका यही काम था कि वो ये देखते थे कि कोई भी मिसाइल्स तो नहीं आ रही है, कोई भी मिसाइल्स थ्रेट्स तो नहीं आ रहे हैं देश की तरफ। अगर कोई मिसाइल्स आ रहे होते तो वो अपनी मशीन में चेक करके तुरंत फोर्स को बताते थे कि किसी मिसाइल से अटैक हुआ है और वो फोर्स तुरंत उस पर एक्शन लेती थी। तो एक बार वो उसी तरीके से बैठे हुए थे और उनकी गट फीलिंग ने किस तरीके से देश को बचाया था वो मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर वो दिन आ गया जब उनको अपनी मशीन में कुछ ऐसा दिखा जो कि खतरनाक था। वो मशीन थ्रेट कर रही थी कि अमेरिका की तरफ से 4 मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं जो कि रशिया की तरफ आ रही हैं। उनको तुरंत अपने हेडक्वार्टर को बताना था कि 4 मिसाइल्स अमेरिका की तरफ से लॉन्च हुई हैं जो कि रशिया की तरफ आ रही हैं, लेकिन अचानक से वो रुक गए। क्यों? अपनी गट फीलिंग की वजह से। उनकी गट फीलिंग ऐसा नहीं कर रही थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो कंटिन्यू उस मशीन को देखते रहे लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी गट फीलिंग ऐसा नहीं कह रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। अपने दिमाग से जाने उनको क्या हुआ था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो कुछ भी नहीं हुए और थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद करीब, ये पता लगा कि मशीन में सही में खराबी थी। अगर वो उस दिन कोई भी एक्शन ले लेते तो शायद इस दुनिया में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता। जब रशिया ने मिसाइल्स लॉन्च की थी तो उनकी फोर्स उसके रिप्लाई में यहां से मिसाइल्स लॉन्च करती, जिसकी वजह से 2 देशों के बीच में युद्ध हो जाता, जिसने पूरे वर्ल्ड को नुकसान होता। और जब वो इन्होंने ये बात पब्लिक में आके बताई, मीडिया में आके बताई, तब लोगों ने उन्हें एक नाम दिया जिसमें उन्हें कहा जाने लगा द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा वॉर, इतना बड़ा युद्ध सिर्फ एक गट फीलिंग की वजह से रुक गया था, जिसके एक गट फीलिंग की वजह से, एक सोच की वजह से जिन्होंने वो युद्ध को रोक दिया था। कभी भी हम किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं, कभी किसी दूसरे इंसान को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कभी कभी उसको लेकर कुछ ख्याल आने लगते हैं। हम उससे सोचते हैं कि इंसान ऐसा है या इंसान वैसा है, तो उसकी बातों के अंदाज से पता लग जाते हैं किस टाइप का है, ये कहां से आया है, किस जगह से बिलोंग करता है, तो वो क्या लगता है, वो हमें कैसे पता लगता है। वो हमारी गट फीलिंग ही होती है जो हमको बताती है। गट फीलिंग यानी हमारे का पेट का दिमाग, हमारे पेट का दिमाग ही हमको हर तरीके से अटेंशन देता है। तो वो पेट का दिमाग जो कि हमारे सीधे ब्रेन से 95% ज्यादा काम करता है सोचने के मुकाबले में, तो वो दिमाग यानी कि जिसे गट फीलिंग कहते हैं, हमारा ब्रेन का दिमाग से ज्यादा है। यानी कि ये चीज आप समझ चुके होंगे, ये एक्सप्लेनेशन आप समझ चुके होंगे कि गट फीलिंग और ब्रेन जो कि हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन है, किस तरीके से काम करते हैं और कहां होते हैं और इनकी जरूरत क्यों होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी बुक द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल पावर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।